हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और माता जी को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिलादिदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कावनखालाय परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिरे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलहरे नखा अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। विघ्न विनाशक नृसिंह। हरे कृष्णा हरि माता बोल जी। माता जी। सभी भक्त के चरण में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी, आप कृपया अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।
हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे बहुत सुंदर। बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, कल के बारे में बताना शुरू करो। जी माता जी, बताइए। तो कल के दिन गुरुजी ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक के ऊपर चर्चा की, जो इस प्रकार से है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो इसके तात्पर्य में गुरुजी ने सबसे पहले प्रश्न किया कि क्यों प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि आध्यात्म को प्राप्त हुए बिना इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। उन्होंने हम सबसे ये प्रश्न किया, जिसके उत्तर में गुरुजी ने बताया कि आध्यात्मिक जीवन हमें हमारी पहचान को समझने में मदद करता है। हम जान पाते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। हम जान पाते हैं कि आत्मा होने के कारण हमारा सच्चित आनंदमयी स्वभाव हमें सदा प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन उचित संग न होने के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण और लंबे समय से गलत आदतों के अधीन होने के कारण हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमेशा भौतिक विषयों का चुनाव ही करते हैं। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति अपनी बीमार अवस्था में फंसे होने के कारण भोजन के प्रति अपनी रुचि को खो बैठता है, लेकिन स्वस्थ होने के बाद फिर से वही भोजन उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार जीवन के दुखों से त्रस्त होने के बाद व्यक्ति में क्षणिक विरक्ति तो आ जाती है, लेकिन ये विरक्ति सुखों के दोबारा लौटने पर फिर से उसे इंद्रिय भोग करने की ओर प्रेरित करती है। तो यहाँ पर मुख्यतः प्रभुपाद एक साधक की बात कर रहे हैं, जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानने का प्रयास कर रहा है, जो थक चुका है बार बार ठोकर खाकर, जो अपने कष्टों का पूर्ण निवारण चाहता है, जो अपने प्रश्नों का एक ठोस उत्तर चाहता है, लेकिन ये उत्तर उसके सामने होते हुए भी वो उसे समझने में असमर्थ है। वो देखता है कि मेरे दादा दादी, नाना नानी और न जाने कितने अपने इस संसार को छोड़कर चले गए, फिर भी वो इसी भ्रम में जीता है कि ये संसार उसका है और वो इस संसार का। ये अज्ञान का अंधकार तभी मिट सकता है जब वो अपने चित्त को प्रकाशवान करेगा और स्वयं को पहचान पाएगा। लेकिन भौतिक प्रलोभन उसके मार्ग में अवरोधक बनकर आते हैं और उसे विचलित करते रहते हैं। और ये जीवन इतना छोटा सा है कि इन प्रलोभनों के से लड़ते लड़ते हमारा पूरा समय और शक्ति कब समाप्त हो जाते हैं हमें ही पता नहीं चलता। इसलिए एक साधक के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। हमें इन नियमों को एक दवा की तरह जीवन में उतारना होगा, जिससे धीरे धीरे हम स्वयं को पहचान सकें, स्वयं से मिल सकें, अपनी शक्तियों को पहचान सकें, अपने कर्तव्यों को जान सकें, ये जान सकें कि हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं है। निरंतर भगवान का ध्यान करते करते अपने कर्म को कर सकें और बची हुई चीजों के लिए भगवान पर निर्भर रह सकें। ये जान सकें कि निर्भरता हमें कितना निश्चिंत बनाती है, ये निर्भरता हमें निर्भय बनाती है, ये निर्भयता हमें सुख और शांति प्रदान करती है। और जब हम उस सुख और शांति का अनुभव करेंगे, तब अपने आप ही उस उत्तम रस को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। और तब हम निम्न भौतिक सुखों के प्रति अपने आप ही विरक्त हो जाएंगे। यहाँ पर गुरुजी अपने जीवन का उदाहरण देते हैं कि भक्ति में आने के बाद शुरुआत के 3 वर्षों में
उन्हें सन्यासियों की जो संगति मिली, उसी के कारण उनमें भक्ति के प्रति रस उत्पन्न हुआ और उसी रस के कारण आज भी अनेकों प्रलोभनों के बाद भी, अनेक उतार चढ़ावों के बाद भी वो भक्ति में स्थिर हैं और इसके अलावा वो अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरणा देने में सक्षम बन पा रहे हैं। एक साधक के रूप में उन्हें जो अनुशासन से ओतप्रोत जीवन मिला, उसने उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी और यही अनुशासन हमें भी स्वयं को देने का प्रयास करना है। मैंने इतना ही लिखा है, कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, दंडवत हरे बोल प्रणाम। माता जी, बहुत कृष्ण सुंदर। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अति सुंदर माता। माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, अब कोई भजन सुना दीजिएगा जब तक गुरुजी नहीं आते तो। जी माता जी, प्रयास करती हूँ। तो कृष्ण माता जी, राधा कृष्ण प्राण होने वाला गाइए ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं। जय देवी माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनुहार। वृंदावन रम्य दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनुहार। अव्रत कालिंदी राजहंसाकिली कौरी, ताहि शोभि कनक कमला। अव्रत कालिंदी राजहंसाकिली
साकिली कारे ताहि शोभि कनक कमला तारा मदीमा पीठ अष्टदली विष्टित अष्टदली प्रधान नायिका तारा मदीमा पीठ अष्टदली विष्टित अष्टदल प्रधान नायिका तारा मधीर पासाने बुशियाची दुई जाने श्यामा संगे सुंदर राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार रूप लावण्याराती अमिया परिचितासी हस्य परिहस्य संवासाने रूप लावण्याराती अमिया परिचितासी हस्य परिहस्य संभाषणे नरोत्तम से कोई लीला सुखमयी सदाई स्फुरत मोरा माने नरोत्तम से कोई नित्य लीला सुखमयी सदाई स्फुरक मोरा मान वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार अव्रत कालिंदी राजेहं साकिली कारे ताहि शोभि कनक कमला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि कृष्ण। बोल कोई हरि गलती बोल। होगी तो क्षमा कर हरि दीजिएगा। बोल माता जी, और हरि चलिए बोल। भगवान जय का हो धन्यवाद माता करते जी, हैं। बहुत एक सुंदर, भजन का भजन हरि क्या बोल। बहुत है? सुंदर है। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद माता जी। माता जी, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरि बोल। अति सुंदर। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्ण सभी भक्तों के प्रणाम। चरणों में हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे को हरे कृष्ण कृष्णा गुरु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्ण जी। तो आपका स्वागत है इस सत्र में। ओके, श्लोक क्रमांक 62 हमने लिया था। अब सब चावला प्रभु आए हैं आज? नहीं आए हैं। तानि सर्वाणि संयम्य तत्पर हुआ था। जी, श्लोक क्रमांक 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। जी, तो कोई दोहराना चाहेगा? सिंगर को रेस्ट कीजिए। जी, रंजना माता जी। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। कौन्तेय पुरुषस्य विभिष्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। जी, नमिता साहब। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। जततो हि अपि कौन्तेय पुरुष विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, वृक्षाली। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। ओके,
नेक्स्ट श्यामल पात्रा। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। तो वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमना। हरे कृष्णा भक्तों। जी सुदीति दे रहे, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो चोत ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट राम रावत। राम रावत कृष्णा जी। राम रावत आवाज आ रही है? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य, इसका तात्पर्य है ओके। तो किनके पास भगवत गीता है, फिंगर पर रेज कीजिए। जी ओके जी। पूजा डिंगरी तात्पर्य पढ़ो उसका। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वदि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवन वर्ष धामन्युद्यतम रंतुमासीत् तद्वदि बत नारी संगमे स्मयर माने भवती मुख विकारः सुष्ठु निष्ठी वनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी ओके, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, इंद्रिया इतनी प्रबल है तथा वेगवान है। हम सबने इसका परिचय किया है कि इतनी इंद्रिया प्रबल मतलब शक्तिमान है, और वेगवान मतलब वेगवान किस स्थिति में यहाँ पर बताया है कि जैसे मेरे मन में विचार आता है, तुरंत ये इंद्रिया वायु की गति से उसका भोग करना चाहती है। बराबर है। तो इसलिए
वेगवान कहा गया है। फिर कहा गया है कि जो इसको नियंत्रण करना चाहता है, विवेकी पुरुष मतलब बुद्धिमान पुरुष जो पढ़ाई करता है, जिसका विवेक जगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के मन को भी वो बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयास करता है। अभी ये श्लोक जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है फिर क्या मेरी आशा है, क्या मेरी आशा है कि इतनी वेगवान है कि मेरे मन को भी वो बलपूर्वक हर लेगी, तो मैं माला ही क्यों करूं, ये सवाल आता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज हमें बताते हैं कि क्या करने से इंद्रिया ये वेगवान नहीं हो सकती है, प्रबल नहीं हो सकती है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर मैं आपको कहूं कि कल से आप मीठा खाना बंद कीजिए, कल से आप मीठा खाना बंद कीजिए, ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको कह रहा हूं, कल से आपको मीठा खाना बिल्कुल बंद करना है और फिर आपको मुझे बताना है कि किस तरह से मेरा मन, मेरी इंद्रियां भाग रही है। 2 दिन के पश्चात, 4 दिन के पश्चात आप मुझे बताइए, या फिर किसी का स्टेमिना अच्छा होगा तो वो 1 हफ्ता भी कर लेगा, है ना, बिना स्वीट खा के। ठीक है, ये सबको अभ्यास करना है। कितने लोग रेडी है कल से करने को? फिंगर को रेज कीजिए। कल से मैं स्वीट नहीं खाऊंगा जी। जी, कितने लोग रेडी हैं? ओ वेरी गुड, 20 लोग हैं। और काउंटिंग बढ़ाइए ताकि ये पता तो चले ना कि किस तरह से ये श्लोक प्रैक्टिकली मेरे जीवन में आ सकता है। बाकी के लोगों को स्वीट बहुत प्यारा है लगता है। प्रभुपाद कहते हैं अगर एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा होगी ना मरते समय, फिर भी हमें वापस आना पड़ेगा जी। तो क्या सोच रहे हो फिर? फिंगर रेस करना सोच रहे हो या फिर गुलाब जामुन खाने की इच्छा से वापस आने की इच्छा है? यही पर थोड़ा सा एक प्रयास तो कर देखिए करके, ठीक है। तो बहुत विज्ञापन करने के पश्चात 30 लोग रेडी हुए हैं जी। कितने में से? 70 में से जी। फिर भी आधे रेडी नहीं हुए हैं जी। ओके, धीरे धीरे बढ़ रहा है। सोच रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं जी। ओके, 37, 37, 38। आप ऐसे ही फिंगर को रेज मत कीजिए, हाँ, सीरियसली है ये। आपको कल से स्वीट खाना बंद करना है जी। ओके, 35 पे काउंट कम हो गया। हाँ, कुछ लोग मुझे लगता है फिंगर को नीचे भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। ओके जी। जी, तो स्वीट खाना कल से बंद करना है। ओके, 35 लोग बंद करना है। तो कितने समय के लिए बंद करना है, तो ये आप मुझे बताएंगे कि मैंने कितना समय तक बंद कर पाया, ठीक है। ये मैं नहीं कहूंगा, आपको कहना है कि कितने दिनों के पश्चात मैंने, एटलीस्ट कल तो मत खाइए, है ना, उतना तो मेरे ऊपर आप एहसान कीजिए, कम से कम एक दिन तो इसका पालन कीजिए, है ना। कल इसका व्रत मत तोड़िए तुरंत, एटलीस्ट। तो आप जी, तो मैं आपको यही सवाल परसों पूछूंगा। हाँ, परसों मुझे कोई पूजा डिमरी रिमाइंडर दे दो मुझे कि कुछ कहा था। परसों मैं यही सवाल वापस पूछूंगा और फिर आपको कहूंगा कि 2 दिन आपको कैसा लग रहा है बिना स्वीट खा के। ठीक है, शक्कर भी नहीं खाना है आपको, गुड़ भी नहीं खाना है, किचन में जाके ना कोई चीज आपको खानी है। अगर कोई देता है
तो आपको मना करना है। कम से कम आपको 1 दिन फॉलो करना है, ठीक है। बड़ा टास्क नहीं है, बहुत छोटा टास्क है ये, बराबर है। मैं तो आपको कहता था 1 महीना करना है, लेकिन आपकी सूरत देखकर मैंने सोचा 1 दिन ही काफी है जी। ओके, तो 1 दिन है, कल से आप स्वीट मत खाइए, कल ही मत खाइए, और परसों फिर आप मुझे अपना अनुभव बताएंगे कि किस तरह से मेरा मन और किस तरह से मेरी इंद्रिय मुझे तेजी से उस किचन की तरफ ले जाती है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप डब्बा खोलेंगे और फिर आपको मेरी बात याद आएगी, और फिर आप शायद आपके हाथों में उस शक्कर के दाने रहेंगे और वापस आप स्मरण करके नीचे रख देंगे। हो सकता है ऐसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके जी, तो इस टास्क को आप सब लोग हैं, 35 लोग हैं, वो ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए है, तो आप ऐसा मत सोचिए मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते, है ना। तो भगवान आपके सामने, क्योंकि वैष्णव लोग हैं, भगवान भी है, और आप उनके सामने फिंगर को रेज किए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सामने केवल 1 दिन का प्रस्ताव रख रहा हूँ कि 1 दिन आप स्वीट नहीं खाना है, ठीक है। फिर हम कहेंगे आपको 3 दिन स्वीट नहीं खाना है, फिर हम 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन ऐसे करके आपको 1 महीना तक लेके आएंगे, चलेगा। रेडी है आप लोग, ताकि पता तो चले ना कि किस तरह से हमारा मन भागता रहता है। ये टास्क हम 1-2 महीने के लिए करेंगे, बराबर है जी। गुरुजी फ्रूट भी नहीं खाना है? फ्रूट खा सकते हैं जी। ओके, तात्पर्य तात्पर्य में जी, तात्पर्य मैंने ये कहा कि विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। ये मन विचलित अभी आपका होने लगेगा, है ना। काफी लोग अभी सोचने में मजबूर होते होंगे कि आज मैंने क्लास क्यों ज्वाइन किया, कि मुझे फिंगर को रेस करना पड़ा, और मैंने रेस क्यों किया। अभी 4:30 बजे के बाद मेरा मन मुझे यही कहेगा आज खाना नहीं है, कल भी खाना नहीं है, बराबर है। परसों के दिन ये वापस मुझे पूछेंगे, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ, कैसे झूठ बोलूं इनको मैं, फंस गए हैं 2 दिन के लिए। कोई बात नहीं, आप कम से कम 2 दिन आप स्वीट मत खाइए, बराबर है जी। हमारे ग्रुप में एक है स्टूडेंट है जो स्वीट नहीं खा रहे हैं 1 साल से, रिपोर्टिंग में भी लिख रही है स्वीट नहीं खा रहे, स्वीट नहीं खा रहे करके, है ना, एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। हम सबको पता है कि विश्वामित्र मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे, बराबर है। अचानक आंखें भी बंद थी लेकिन कान खुले थे, तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट है कि आंखें भले ही बंद हो लेकिन कान खुले रहते हैं। अचानक कान में किसी मूवी का अच्छा सा सॉन्ग आपके कानों में घुस गया, तो आपके मन में सारा वो दृश्य जागृत होगा, बराबर है। नहीं होगा तो आप अभी आप आंखें बंद कीजिए, है ना, और कोई मूवी का सॉन्ग अगर आपके कान में घुसा जो पहले आपका फेवरेट सॉन्ग था, तो फिर आप आंखें बंद है लेकिन गुनगुनाने लगेंगे, बराबर है। तो इसका अर्थ क्या है कि सबसे डेंजरस इंद्रिय कौन सा है, सबसे डेंजरस इंद्रिय है और सबसे अच्छा इंद्रिय वो है कान। कान कान सुनना, सुनना है ना, सुनने से सब कुछ होता है। सुनने से व्यक्ति भक्ति में भी आता है और सुनने से व्यक्ति भक्ति से चला भी जाता है, बराबर है। भक्ति से कैसे चला जाता है, किसी ने उसके कान भर दिए, है ना, जैसे मंथरा ने कई कई के कान भरे थे, कई कई राम को छोड़कर चली गई। तो इस तरीके से ये कान है, हमें सही दिशा में उपयोग करने चाहिए
विश्वामित्र मुनि भी सोच रहे होंगे ये कान मैंने खुले क्यों रखे। जैसे ही कान में मेनका की झंकार, पायल की झंकार जब उसके कानों में गूंजी तो आंखें खुली, तो बहुत सुंदर स्त्री को उसने देखा। और जैसे ही स्त्री को देखा उसके मन में इच्छा निर्माण हुई और फिर वह उनके साथ कुछ समय के लिए रहे और उनके दोनों से शकुंतला का जन्म हुआ। कि शकुंतला विश्वामित्र मुनि और मेनका की पुत्री थी शकुंतला। ठीक है। और फिर विश्वामित्र को पता चला कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कितना मैंने गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पछताने लगे और फिर वापस वो तपस्या करने में लग गए। और कौन सा उदाहरण है जो तपस्या करने लगे थे और फिर किसी को याद आ रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, तपस्या कर रहे थे, अचानक उनका मन किसी विषयों में लगा, तपस्या छोड़कर फिर उसके ही पीछे लग गए। जी, जी सुषमा गोराई। कृष्ण गुरु जी ब्रह्मा जी जो सरस्वती देवी हो उसका पीछे लग गया है जब तपस्या कर रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। ब्रह्मा जी का तो मैंने कभी सुना नहीं ऐसे। जी, और राज्य लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भरत महाराज। जी, भरत महाराज कैसे? वो जैसे वो एक हिरन नदी पार करते करते हिरन के बच्चे कुछ आवाज ऐसे आके वो अपनी तपस्या अधूरा छोड़ के फिर वो पूरे उसके बच्चे के देखभाल में लग के ना वो तप करना भूल जाते हैं। जी जी जी, वेरी गुड। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल? अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी सोबरी मुनि, सोबरी मुनि। सोबरी मुनि का क्या है बताइए। वो ना क्या कहते हैं, वो ना पानी में चले गए थे, कहते हैं कि बाहर क्या कहते हैं यहाँ पर मैं बैठ के करूंगा, बाहर बैठकर तो वो मेरी इंद्रिया वो हो सकती है, इसलिए पानी में चले गए तपस्या करने। वहां पर भी मछलियों को देखा उन्होंने करते हुए, तो फिर क्या कहते हैं, फिर उनका मन इतना विचलित हो गया, उन्होंने बाहर आकर किसी राजा की 60 पुत्रियों से उन्होंने फिर एक साथ वो करी थी। विवाह किया, मंदाता राजा के 50 पुत्री से विवाह किया। हाँ जी, हाँ जी। जी, उनका भी स्टोरी बहुत अच्छा है कि सौबरी मुनि जब बाहर आए तो उनका शरीर बहुत गला हुआ था, शरीर बहुत खूबसूरत नहीं था। हाँ तो जी, राजा के पास गए, कहा कि मुझे आपकी पुत्री से शादी करनी है। तो राजा ने देखा कि ये योगी तो बहुत, इसका शरीर तो खराब हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी आपको पसंद करेगी तो फिर आप शादी कर लेना। तो 50 लेडीज को बुलाया, पत्नी को, बेटियों को। बेटी ने देखा तो सबने रिजेक्ट किया। तो सोबरी मुनि समझ गए मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया है। फिर सोबरी मुनि ने अपनी योग शक्ति से बहुत सुंदर शरीर निर्माण किया और जैसे ही वो सामने खड़े हुए फिर 50 के 50 जो उनकी पुत्रियां हैं वो सोचने लगी मैं करूंगी, मैं करूंगी शादी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। तो 50 के 50 फिर वो लड़ने लगे। तो सोबरी मुनि ने फिर 50 बेटियों से शादी कर ली। लेकिन ये क्यों हुआ ऐसे, क्या कारण था? कारण था कि विषयों से आकर्षित हुए। ठीक है। और कौन सा उदाहरण है? प्रभु जी हरे कृष्णा शिव जी का भी है। शिव जी क्या कहते हैं, पार्वती मैया आई थी तो कार्तिकेय का जन्म हुआ था, उनके बीच दिक्कत हो गई। हाँ, शिवजी पार्वती ने शिव जी के पास गई और शिव जी वह उत्तेजित हो गए। शिव जी पार्वती का संयोग हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ। जी, और कोई? जी, सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी अजामिल। अजामिल। जी, अजामिल भी जा रहा था, बहुत अच्छा भक्त था। पिताजी ने कहा कि फूलों की माला मुझे बनानी है,
गार्डन में जाओ, बगीचे में फूल लेके आ जाओ। बेचारा गया था गार्डन में फूल लेने के लिए, लेकिन उसने एक दृश्य देख लिया, एक वेश्या को देख लिया, उसके मन में इच्छा जागृत हुई, अपने पत्नी को छोड़ दिया और उसके पीछे लग गया अजामिल। लेकिन भजन है, उसने छोड़ दिया। भजन छोड़ना नहीं चाहिए हमें, भले ही हमारी इंद्रिय विचलित हो, कोई बात नहीं, भजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है जी। और सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इंद्र का था जब वो अहिला पे मोहित हो गया था और फिर वो गौतम ऋषि के पास गया तो इंद्र का भी कौन? मोहित हो गया था। इंद्र इंद्र अहिल्या के इनसे ऊपर मोहित, अहिल्या के ऊपर अहिल्या मोहित हो गया था ना उसपे। अहिल्या से मोहित हुआ, लेकिन इंद्र थोड़ी ना भक्ति कर रहा था। हाँ ये भी। इंद्र भक्ति नहीं कर रहा था, मतलब कोई तपस्या नहीं कर रहा था। इंद्र तो राजा था, तो उसने सोचा मुझे अहिल्या भी चाहिए, इस तरीके से। तो इंद्र का पतन तो नहीं हुआ, इंद्र तो वैसे ही रहा जी। और वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, बिल्वा मंगल ठाकुर भी थे, वो बाद में वैश्या उनकी ये हुई थी ना, गुरु हुई थी। फिर बाद में उनको एक ब्राह्मणी से भी वो आकर्षित हुए थे, आपने बताया था। हाँ जी, बिल्वा मंगल ठाकुर भी कैसे, जो है ना, उनके अभी विषयों से आकर्षण हुआ और फिर वह उनके तरफ जाने लगे। क्या नाम था उसका? चिंतामणि। गुरु जी, चिंतामणि वेश्या के बाद पास में भी वो एक ब्राह्मणी से आकर्षित हुए थे, आपने बताया आकर्षित था। हुए। जी जी, ब्राह्मण से आकर्षित हुए। तो आकर्षण ये होता ही है, ऐसा नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है यमुनाचार्य का। कहते हैं, यदवदि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रसधामंतु रंतमासित यदवदि बतनारी संगमे स्पर्यमाने भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठिवनम च। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि मेरे मन में भी विचार आता है। तो अभी सवाल ये आता है कि शुद्ध भक्त के मन में ये विचार आता है, इंद्रिय भोग के विचार? क्या उत्तर हो सकता है? आते हैं? तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है आते हैं। रूबी कुमारी। जी गुरु जी, आते हैं, पर वे आते हैं उससे जी। विचारों को हटा देते हैं, चिंतन हाँ, नहीं करते हैं। चिंतन नहीं करते। तो देखिए, जब तक ये शरीर है, जब तक मेरा मन है, मेरे अंदर विचार आते रहेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे अंदर विचार नहीं आने चाहिए, तो ये हमारा रहम है, ये हमारा भ्रम है। चाहे आप 16 माला करो, चाहे 64 माला करो, चाहे आप उपवास करो, कुछ भी करो, जब तक ये मेरा शरीर है, मन में इंद्रिय भोग के विचार आते रहेंगे। तो क्या करना है अभी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ऐसे विचार आते हैं तो उस विचारों को हटा देते हैं, है ना। ऐसे ना कहते हैं वो, है ना। ऐसा मत सोचिए कि विचार नहीं आते हैं। विचार तो हम सबको पता है ना। सब लोग कोई दूध से ढुला हुआ नहीं आया है यहाँ पर, है ना। सब लोग हम बहुत सारे जन्म से गलत गलत काम करके ही यहाँ पर भक्ति में आए हैं। तो मन में विचार आते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? मन में विचार आएंगे तो क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, या फिर हमें पॉज करना है, अपने आप को समझाना है, या फिर ट्राई एंड एरर ये करना है, ट्रायल करके देखते हैं कैसा लगता है, या फिर मन में विचार आके उसको हटाना है, या फिर सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। माइंड माइंड ऐसा चीज है, आपको 100 ऑप्शन देगा, है ना, बराबर। और कभी कभी भक्त सोचने में मजबूर हो जाता है, अगर उसकी माला अच्छे से नहीं हुई, है ना, सुबह। और मेरा गारंटी है, फिर अगर उसके मन में ये विचार आएंगे तो उसका एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, है ना। क्योंकि सारा चीज हमारे माला के ऊपर डिपेंड है। आप कथा सुन रहे हो, आप भागवत में आ रहे हो, गीता में आ रहे हो, लेकिन आपकी सुबह की 16 माला अगर अच्छे से नहीं हुई है, तो फिर अगर दोपहर को विचार आया इंद्रिय भोग करने का, शाम को आया, रात को आया, आप या हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, या फिर हमें बहुत संघर्ष करना होगा
कभी कभी पागल हो जाता है व्यक्ति, कैसे ना बोलूं, बहुत मुझे फाइट करनी पड़ रही है। जी, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? फिंगर को रेज कीजिए। फाइट करनी पड़ती है विचार आने के बाद, बहुत समझाना पड़ता है, कभी कभी समझाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। जी, है ना? तो जी, सबके साथ होता है ये, आप फिंगर को रेज करें ना करें, क्योंकि साधना भक्ति करते हुए कई बार हम गिरते हैं। गिरने का कारण यही है कि इंद्रिया इतनी प्रबल है, वेगवान है, कि विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। जी, तो शुद्ध भक्त के मन में विचार आता है इंद्रिय भोग का, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को रोक पाता है। नहीं 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 गुरु जी नहीं, मैंने समझाते बैठता है। हरे कृष्ण, क्या मैं हाँ एक सवाल पूछ सकती हूँ यहाँ? गुरु जी, अभी तक आपने जो उदाहरण दिए, सारे सारे पुरुषों के उदाहरण दिए थे, मतलब जो भक्त हाँ पुरुष है वो, क्या इतिहास में ऐसे भी कोई उदाहरण है जो भक्ति में आए हुए स्त्री के जो भक्ति से विचलित हो गई? ऐसा कोई हाँ, उदाहरण उदाहरण है? है ना, ऐसा उदाहरण कई कई का है उदाहरण। मैक्सिमम स्त्रियां हैं इंद्रिय भोग से भी ज्यादा किसी दूसरे औरत का सुन के ही होती है पिछले। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? स्त्रिया का पतन कैसे होता है? पता है तुमको क्या हुआ? ऐसे ऐसा ही होता है ना। पता है तुमको क्या हुआ? तो फिर वो एक दूसरे के कान भरते हैं, और फिर लेडीज का पतन हो जाता है। लेडीज का सारे पतन का कारण वो ग्रॉस इंद्रिय भोग नहीं होता है। लेडीज का वैसे पतन नहीं होता, लेडीज का पतन कान भरने से होता है। और इसका इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है माता कैकेयी, सबसे बड़ा उदाहरण है। और कोई इतिहास में कोई किसी को उदाहरण याद आ रहा है किसी लेडीज का, जिसका भक्ति कर रही थी, बाद में भक्ति छोड़ दी? जी, कैकेयी का अलावा कोई उदाहरण आपके मस्तिष्क में उमट रहा है? बताइए। जी, दीप्ति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, गांधारी का एग्जाम्पल आ सकते हैं क्या इसमें? गांधारी भक्त नहीं थी। गांधारी गांधारी भक्त नहीं थी, गांधारी शिव भक्ति थी। लेकिन उससे हम ये सीख सकते हैं कि वो ईर्षा ईर्षा के कारण उसका पतन हो गया। उसने कुंती के ऊपर ईर्षा की, और फिर वह भक्ति मार्ग से चली गई। ईर्षा। जी, और कोई उदाहरण? रीति दबास। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भरत महाराज की भक्ति चली गई थी हिरण के चक्कर। मैं किसी लेडीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी लेडीज भक्त का पतन का कारण। जी, तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है? जी, विशाल दिखावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप एक शूर्पणखा का उदाहरण दे सकते हैं, जिसने देवी देवता से वर लिया था और उसका गलत इस्तेमाल किया था? नहीं, शूर्पणखा है भक्ति में थोड़ी ना लगी हुई थी। शूर्पणखा तो पहले से राक्षस थी, तो उसका उदाहरण नहीं आ सकता है। जी, शिखा दुबे। हरे कृष्ण गुरु जी, अहिल्या माता जी। अहिल्या भी नहीं आ सकती है। अहिल्या आ सकती है। हाँ, अहिल्या का उदाहरण अच्छा है। वेरी गुड। अहिल्या का उदाहरण आ सकती है कि अहिल्या के पास जब इंद्र आया था उसके पति के भेष में, तो शास्त्रों में लिखा है कि वो पहचान गई थी कि ये मेरा पति नहीं है, ये कोई और है करके। लेकिन इंद्र की सुंदरता देखकर, इंद्र का प्रसिद्धि देखकर उसकी भी इच्छा हो गई, और फिर उसने अ, इंद्र के साथ संग किया। तो और इसके कारण उसका पत्थर का फिर शाप मिला, लेकिन भगवान राम आए और फिर उसका उद्धार किया। जी, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। वेरी गुड। अहिल्या का। और वृषाली तट। गुरु जी, तुलसी महारानी का उदाहरण आ सकता है क्या? उनको एक श्राप भी मिला था, उनको एक असुर से विवाह करना पड़ा। तो ये पता नहीं, उदाहरण आ लेकिन सकता उसका कारण क्या था?
मुझे पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों शाप मिला। जी वो गोलोक में थे ना, तो उनका आकर्षण किसी क्या नाम मुझे याद नहीं है, उससे हुआ था। तो उनको श्राप मिला था कि वो भूलोक में उनका जन्म हो। और फिर बाद में भगवान को आना पड़ा। फिर उन्होंने जी तुलसी का रूप भी धारण किया था। ओके, जो हो सकता है। जी वैसे ही गंगा का भी वैसे ही है। गंगा और शंतनु का जो स्वर्गलोक में थे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए, उनको भी शाप मिला। जी तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो लेकिन स्त्री का मैक्सिमम पतन का कारण ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है। ग्रॉस मतलब स्थूल रूप से अ, स्त्री का मूल कारण सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब ईर्ष्या प्रकट होना, है ना, या फिर दूसरा है वह किसी के बारे में गलत सुनना, है ना, उससे ज्यादा उनका पतन होता है ना। तो इसलिए लेकिन पुरुष का ऐसा देखा गया है कि ज्यादा आकर्षण इसमें ज्यादा होता है विषयों के प्रति, और तुरंत वह उनका पतन हो जाता है। लेकिन स्त्री का है पतन मैक्सिमम ईर्ष्या के कारण होता है, या फिर किसी के बारे में गलत सुनना। और बहुत कम ऐसे है, अहिल्या का केस छोड़ा तो बाकी ऐसा कोई आकर्षण के द्वारा वो नहीं पतन होता है उनको। ठीक है, तो स्त्री के और पुरुष दोनों के केस हमने केस स्टडी कर ली। जी तो ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही निरस हो जाते हैं। क्या आपके हुए हैं कृष्ण भावनामृत अपनाने के? यहाँ पर मैं आप लोगों को एक खुला चैलेंज कर रहा हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही नीरस हो जाते हैं। नीरस मतलब उदासीन कह सकते हैं, या फिर उसमें कोई रस नहीं आ रहा है, अभी बस कर लिया कितना, है ना। जी सुजाता, हाँ, क्या अनुभव है? कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है। एक व्यक्ति का ही हुआ है क्या ऐसे कि आपको कृष्ण भावनामृत अपनाने के बाद जो आप भौतिक भोग के प्रति, अभी भी कह रहा हूं, आज के दिन भी अगर आपको कोई भौतिक भोग विचलित करता है तो आप उसको मना कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि बहुत माला कर ली, बहुत कथा भी सुन ली, कुछ जम नहीं रहा है मुझे, अभी छोड़ दो, अभी भक्ति थोड़ा सा मजा मस्ती कर लेते हैं, फिर वापस अजामिल की तरह अंतिम समय में नारायण नाम लेके भगवत धाम चले ही जाएंगे? ऐसा कोई सोच रहा है आप में से? एक भक्तों को पूछा गया था कि शास्त्र में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो एक भक्त ने उत्तर दिया अजामिल। क्या उत्तर दिया उसने? अजामिल। जीवन भर मजा भी किया और अंतिम समय में नारायण लेके भगवत धाम भी चला गया। समझ में आ रहा है? तो किसी ने कहा कि अजामिल अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन जिंदगी भर मजा किया, अंतिम समय में नारायण बोल के भगवत धाम चला गया। है ना, मैं भी ऐसे ही करूंगा, है ना, जीवन भर मजा करूंगा, अंतिम समय में नारायण 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 करके वैकुंठ से विमान आएगा, मैं भी चला जाऊंगा। ऐसे होगा क्या? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा, लगता है आपको होगा? ऐसा नहीं होगा। वो अजामिल केवल एक ही केस था, अजामिल एक ही केस था। जी ओके, तो 12 लोग हैं जो जिनका निरस हुआ है भौतिक जीवन, बहुत अच्छा है। जी जी, तो ये 12 लोगों को कभी ऐसा इच्छा होता है कि थोड़ा बाहर की दुनिया में चले जाओ, मैं बोर हो गए हम भक्ति करते करते, कितना करें हम, ऐसा लगता है या नहीं लगता है? जी रूबी कुमारी।
जी, हरे कृष्णा गुरु जी। कभी कभी लगता है, अचानक मन करता है कि लगता है। कुछ ऐसी भौतिक चीजें कर लूं जो मुझे इंद्रियों को आनंद दे। मन में आता है, चिंतन भी होता है कभी कभी। जी 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 तो जी फिर जी आपके ये विचार याद आते हैं कि चिंतन करेंगे तो मानसिक, कल ही बताया था, मानसिक चेतना खराब होगी और मानसिक पर प्रभाव पड़ेगा। जी जी। वेरी गुड। चलो, सिंसियर है, ऐसे बोलना चाहिए। इसको प्रामाणिक भक्त कहते हैं। ये नहीं कि मैं ऊपर से दिखाऊं कि मैं कैसे बोलूं, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। नहीं, यहाँ पर आपको खुला खुला बोलना है। हाँ, मेरे अंदर विचार है, आते हैं, ऐसे मैं क्या करूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये अच्छा उत्तर होना चाहिए जी। नेक्स्ट जी, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये जैसे फैमिली के बीच में जाते हैं, जैसे अलग अलग मतलब फैमिली के, मतलब कभी बहन के घर पे, अभी मैं वेकेशन में गई थी, तो मम्मी के यहाँ पे तो इतना नहीं, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे तो सब लोग मतलब अपने हिसाब से रहते, लेकिन बहन के यहाँ पे गए तो वहाँ पे माहौल अलग हो गया था। तो उसका मतलब देख के ऐसा लगता है कि हाँ, हमको भी घूमना फिरना चाहिए। फिर वो बोले हम लोग रिसोर्ट जाते हैं, फिर भी मैंने अपने मन को कंट्रोल कर, मम्मी नहीं, रिसोर्ट नहीं जाएंगे, वहाँ पे मतलब क्या करेंगे, मतलब टाइम वेस्ट, ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए। तो फिर वो रिसोर्ट के लिए मना कर दी। फिर भाभी के घर पे आए, फिर तो शादी का माहौल था, तो शादी के माहौल में मतलब डांस गाने ये सब था, तो इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ मेरा उतना, लेकिन हाँ, अंदर से इच्छा बहुत कर रही थी। लेकिन फिर आपकी शिक्षाएं जो रहती है ना, कि याद आती रहती है, फिर उसमें रिकॉर्डिंग सुनती थी बीच बीच में, तो उसके बाद फिर मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हुई उसमें, लेकिन हाँ, अंदर से इच्छा बहुत होती थी। हरे कृष्ण गुरु। ओके जी जी जी। नेक्स्ट, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे रघु माता जी और रीना माता जी ने बोला, ये चीजें होती हैं, बट ये महसूस किया कि ज्यादा हम जब भौतिकवादी लोगों का संग करते हैं, जैसे फ्रेंड्स होती हैं या घर परिवार में, तब इन चीजों की इच्छा होती है। अदरवाइज अगर हम अपने में ही हैं और या तो भक्तों के संग में है, तो ये नहीं इच्छा होती है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर इच्छा होती है तो फिर शर्म आती है। अगर हम ज्यादा तैयार होकर भी भक्तों के बीच में जाते हैं तो भी शर्म लगती है कि क्या हमें सिखाया जाता है और किस तरह से हम, मतलब इंद्रियां या हमारी इच्छा होती है। तो ये ओके और जी बहुत जी। चीजें तो सबका यही उत्तर हो सकता है। देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि मान लो इच्छा हो भी जाती है और एग्जीक्यूशन हो भी जाता है, लेकिन आप लोगों का इस सामने मेरा ये प्रस्ताव रहेगा, आप अपने भजन को शिथिल मत होने दीजिए, अपने भजन को बरकरार रखिए किसी भी हालत में। क्योंकि ये चीजें मेरे हाथ में कितनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे हाथ में जरूर है, वो है मेरी 16 माला करना और नित्य नियमित रूप से सत्संग करना। ये मेरे हाथ में है। बाकी की चीजें कभी कभी इतने हावी हो जाती है कि शायद मैं करूं या अपने आप को रोकूं, मैं अपने आप को रोक ना पाऊं, है ना। प्रयास तो करना है, लेकिन भजन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर गए काम से। फिर हमारी अवस्था ऐसी होगी कि धोबी के कुत्ते के जैसी होगी, ना घर का ना घाट का। क्योंकि बाहर भी हम मजा करना चाहेंगे, लेकिन दो चार बार हम मजा भी करेंगे तो पॉप अप सिग्नल बजते रहेंगे, क्या कर रहा है तुम, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, और अंदर आ जाएंगे, किस मुंह से मैं आऊं, किस मुंह से मैं आऊं अंदर, शर्म आ रही है मुझे, दिमाग इतना खराब हो जाता है ना। तो इसके लिए किसी भी हालत में भजन मत छोड़िए, भजन को बरकरार रखिए। जो भी अपना रूटीन है डिस्टर्ब मत हो जाने दो किसी भी हाल में। चाहे आप ट्रेन में हो, रेलवे के प्लेटफॉर्म में हो, कहीं पर भी है, अपना रूटीन को फॉलो कीजिए किसी भी अवस्था में हो। चाहे बीमार हो, उठिए, सोते सोते लेटे लेटे क्यों ना है, अपना जपा कीजिए। यही चीज हमको बचा सकती है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना भयंकर है कि हम डूब जाएंगे नहीं तो। और अगर हम डूब गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम 61 श्लोक है, अगला श्लोक लेते हैं जी। यहाँ पर किसी को सवाल है? एक प्रश्न में ले सकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक मिनट, हाँ अभी कीजिए जी। किसी को प्रश्न है जी? रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम।
गुरु जी अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसमें सभी महापुरुषों की बात की गई जो कि इंद्रियों से अपने मतलब पतन हो गई है। तो गुरु जी हम तो कलयुग के प्रोडक्ट है, तो हमारा कैसे हम भगवत धाम जाएंगे? ऐसे तो हम तो कुछ हरि नाम करके, जैसे आपने प्रभुपाद जी बताते हैं कि 16 माला करना है चले जाएंगे, तो हमारा तो सुबह से लेकर शाम तक तो मुझे लगता है मेरा तो पतन ही होता रहता है। जी तो जी जी गुरु जी कैसे होगा? जी जी। तो हम सबका यही केस है, ऐसा नहीं है कि हम सबके मन में ऐसे गलत गलत विचार आते ही रहते हैं सुबह से रात तक। लेकिन हमारी एक आशा है कि हमें भगवान ने भक्तों का संग दिया है, मुझे प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है और ये हमारी लाइफ लाइन है। अगर ये मेरे हाथ में है तो फिर मैं इसको फाइट करते हुए जीती रहूंगी। ये मेरे से चला गया फिर तो आपको पता है, ये अगर मेरे से छूट गया तो मैं फिर इतना मैं बेहाल हो जाऊंगा, इतना बेहाल हो जाऊंगा कि नॉर्मल व्यक्ति जो होता है ना, नॉर्मल व्यक्ति जो बाहर का भक्त है, उससे भी ज्यादा इंद्रिय भोग फिर वो व्यक्ति करता है जो भक्ति छोड़ के चला जाता है। ये देखा गया है ना। तो इसलिए हमको किसी ना किसी भी हालत में अपनी भक्ति को मेंटेन करके रखना है। चाहे कलयुग का प्रोडक्ट हूं मैं, चाहे मैं कलयुग का प्रोडक्ट ही हूँ, अभी सब लोग कलयुग के प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं कलयुग का प्रोडक्ट हूँ, मेरे से इतना ही होगा। नहीं, फाइट करते रहना चाहिए। भले इच्छा नहीं है, आंखें बंद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, एक महामंत्र ही क्यों ना हो, थोड़ा स्मरण करने का प्रयास कीजिए रात को सोते समय, या फिर जब आपको खाली समय हुआ, मन में विचार आएंगे तो जोर से, है ना, भगवान को प्रार्थना कीजिए, कृष्ण क्या हो रहा है मेरे मन में, निकालो इसको, प्लीज निकालो, प्लीज प्लीज। भगवान से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण हमें जरूर बुद्धि प्रदान करेंगे। ठीक है, और कोई हमारे पास आसरा नहीं है जी। जी धन्यवाद गुरु। ओके, तो अभी हम 61 श्लोक में जाते हैं, बाकी के प्रश्न हम बाद में लेते हैं जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है जी। लेकिन ये आसान नहीं है इतना। तात्पर्य, तो किनके पास भागवत गीता है, सुंदर को रेस कीजिए जी। तात्पर्य पढ़िए, गोरखनाथ अहेर। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी तात्पर्य, पढ़िए जल्दी। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति भगवान कृष्ण भावनामृत है ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर, यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न होता दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9.4.18 से 20 हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविंद यो वैर सांस्थिक वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्ग नादिषु श्रुति चकारा सुतसोदये मुकुंदलिंग लय दर्शने दृशो तदभृत्य गात्र स्पर्शे गसंगमम ग्रानंच उत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रचना तदर्पिते।
पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्तने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासे गुणकाम कामया यथोक्त श्लोक जनाश्रया राजा ओके, अम्बरीश ने एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए। इसके आगे का जी, इसका आगे का पढ़िए। धर्मराज किमरे, आगे का पढ़ो। रेंज पावो नहीं, नीचे थे और नीचे पे पाए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। नीचे थे। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के भाव के चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर की साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किए हुए फूल की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान का मंदिर है उन स्थानों में यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान के नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वो भगवान के मत पर भक्त बनने में योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत साधक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शिला बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मदति प्रभावेन सर्वे विसंति पूर्विक श्रद्धा दृष्टि सुलोभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थिर भगवान विष्णु के सारे मलों को जला देती है। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताया है। शून्य कर नहीं, यदाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वो केवल मृग मरीचियों को खोज में बिता ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावनामित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। अष्ट योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। तो ओके, तो इस श्लोक में बताया है कि भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। ये कठिन है। ये तभी हो सकता है जब हम पूरी तरीके से अपने मन को फुल स्टॉप करेंगे और हम किसी की इच्छाओं को अपना कर जिंदगी भर उसी का चिंतन करते हुए चलेंगे, तभी हो सकता है ये। नहीं तो कठिन है। ऐसा सोच पाना भी आसान लग सकता है। एक लाइन में भगवान लिखते हैं कि आप ये कर सकते हो, लेकिन मेरा 20 साल का अनुभव है, कठिन है ये। इसलिए कठिन है क्योंकि हम जब तक मेरे मन का सुनते रहेंगे तब तक ये असंभव है। हमको अपने मन को स्विच ऑफ किए बिना इस तरीके से स्थिर बुद्धि हो पाना कठिन है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने आध्यात्मिक जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उनको 3 आदेश दिए थे। पहला आदेश दिया था कि आप अमेरिका चले जाओ, पाश्चात्य देश चले जाओ। दूसरा आज्ञा दिया था कि वहां पर आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तीसरा आज्ञा दिया था कि आपको जब भी किताबें पैसे मिले आप किताबें छापो। तो प्रभुपाद जी का अगर आप जीवन देखोगे 1922 में वो मिले थे और 22 से लेके 77 तक 55 साल वो कभी अपना मन का उपयोग ही नहीं किए। चाहे उनका पूरा परिवार था, बच्चे भी 3-3 4-4 बच्चे थे प्रभुपाद के, ऐसा नहीं था। बच्चे भी थे, पत्नी थी जो चाय पीने वाली थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने, बिजनेसमैन थे बहुत, फार्मेटिकल का बिजनेस था प्रभुपाद जी का, लेकिन उन्होंने अपने मन को कभी इस्तेमाल नहीं किया। बस जब भी कोई उनको मिलता था
अभय बाबू आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? तो उनके केवल एक ही उत्तर रहता था, मेरे गुरु ने मुझे कहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो स्थिर बुद्धि, इसको स्थिर बुद्धि कहलाती है। तात्पर्य, तात्पर्य में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृति है। योग सिद्धि मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, जितने भी योगा है उसकी चरम अनुभूति मतलब टॉप मोस्ट अनुभूति, टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है कृष्ण भावनामृत। अमृत मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, कृष्ण भावनामृत। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो तब तक इंद्रियों को वश में करना असंभव है, ये कल भी हमने पढ़ा था, बराबर है। फिर यहाँ पर दुर्वासा मुनि का और अमरीश महाराज का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर फिर वो फॉर्मूले दिए हैं क्या करने से क्या होगा। तो मन भगवान कृष्ण में कैसे लगाना है, वाणी को चर्चा करने में लगाना है। जैसे अभी आप लोग लगा रहे, मैं लगा रहा हूँ, है ना। अगर हम 3 से 4 एक साथ नहीं मिलते तो क्या करते थे, क्या करते थे बताइए? एक तो सो जाते थे, नहीं तो इधर उधर की बातें करते रहते थे, मोबाइल या नहीं तो मोबाइल में लगे रहते। तो इसके लिए हमें अपना मन 3 से 4 भगवान की वाणी, अपनी वाणी में स्थिर किया है। कानों से भगवान की लीला सुन रहे आप लोग, मैं भी सुनता हूँ, है ना। हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में तो आप लोग करते होंगे, अपने घर का मंदिर। अपने आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, है ना। अपना शरीर को, भक्त के शरीर को स्पर्श करने में, ये भी जरूरी है। जब भी हम भक्तों को मिले, भक्तों का आलिंगन करें, है ना। स्पर्श करने से भी प्रगति होती है भक्तों को। अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की सूंघ लो, है। अपनी जीभ को तुलसी दलों का आस्वाद करने में लगाओ या प्रसाद खाने में लगाओ। पाँव को मंदिर में यात्रा करने में लगाओ, है ना। सिर को भगवान को नमस्कार करने में, इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं पूरा करने में लगाओ। इस तरीके से हम स्थिर बुद्धि कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम आदेश प्राप्त हो। आदेश में ही शक्ति है। अपने मन से कितना समय करेंगे आप, 15 दिन, 1 महीना। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्वीट नहीं खाना है, तो आप करेंगे, मुझे पता है आप करेंगे, है ना। लेकिन अगर आप स्वयं अगर आप लेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा, तो आप वो प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। ये कितने लोगों को ये लगता है ऐसे कि अगर मैं कहूंगा तो आप फॉलो करोगे, और अगर आप स्वयं निर्धारित करेंगे कि मैं कल से स्वीट नहीं खाऊंगा, तो उसको आप तोड़ देंगे। तो ये ऐसा होगा, ऐसा ही होता है। तो हमारा मन है ना, ये किसी के बातों से ज्यादा चलता है, अपनी बातों से भी, क्योंकि मन को डिजाइन ऐसे किया गया है ना। हम स्कूल कॉलेज में भी देखो, या हम जॉब करते तब भी देखो, जब कोई बोलता है काम करना ही है तो करना ही है, नहीं तो ऑफिस से जाने का नहीं, तो फिर आप करेंगे उसको। अरे बोला है करना है भाई, नहीं तो फिर नौकरी जाएगी मेरी, है ना। या फिर घर में अगर पति बोलेगा कि खाना, 10 लोग आ रहे हैं, गेस्ट लोग आ रहे हैं, खाना बनाना है तो बनाना है, नहीं तो देखो फिर मैं क्या करता हूँ, बात सुनेगी वो, है ना। ठीक है, कहने का अर्थ है कि किसी दूसरे की बात हमको ज्यादा तुरंत समझ में आती है ना। मन उसी के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरों की बातें ज्यादा अफेक्ट करती है हमारे ऊपर, लेकिन अपनी बातें हम अफेक्ट नहीं कर पाते। इसके लिए सेल्फ स्टडी करता है। ज्यादा समय हम गीता पढ़ नहीं सकते, लेकिन 2 लोग पढ़ेंगे गीता, ज्यादा समय तक पढ़ सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर अमरीश महाराज है, अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ठीक है, अगर एक भी इंद्रिय अगर आपने भगवान की सेवा में नहीं लगाई, एक भी इंद्रिय, तो फिर वही इंद्रिय हमारा घाटा कर देगी, है ना, घाटा कर देगी हमारा, और फिर हम चले जाएंगे भक्ति से। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक क्रमांक 61। ठीक है, ये इसमें किसी का सवाल है, पूछना है, फिंगर को रेस कीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सब कुछ समझ में आया जी? राम रावत। बोलिए, माइक को बंद खोलकर बोलिए। राम रावत। हरे कृष्णा गुरु जी। या फिर हाँ बोलिए।
इसमें एक वो आया है कि जैसे अपने त्वचा को भक्तों के स्पर्श से लगा के और आनंद लेने, ये क्या है इसका तात्पर्य, समझ में नहीं आया। इसका तात्पर्य कुछ नहीं है, इसका तात्पर्य है कि भगवान, जैसे भगवान के पैर को स्पर्श करके भी सुलाते हैं, या फिर भक्तों की सेवा करना है ना, भक्तों की सेवा करने से भी हमें है ना, नहीं तो फिर वो स्पर्श कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा हाँ, स्पष्ट हो तो इसलिए जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है ना, मंदिर में आप पता नहीं गए होंगे, तो एक दूसरे को आलिंगन किया जाता है, एक दूसरे को एक दूसरे की सेवा की जाती है ना। जैसे प्रभुपाद जी भी सेवा लेते थे, अपने भक्तों की सेवा करते थे, मालिश करते थे, कई प्रभुपाद जी के भक्त प्रभुपाद जी के है ना व्यक्तिगत रूप से सेवा करते थे। तो वहां पर वो बात हो रही है ना, समझ जी, आगे समझ। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, मोहित कुमार। प्रभु जी आवाज आ रही है? बोलो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे घर में प्रसाद भोग लगाने की अनुमति नहीं है, और मुझे भी मैं लगाने में आलस्य करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सुबह आ रहे हैं कि जपा में तुम? प्रभु जी, बैटरी अब जपा में पूरी तरीके से मैं आ नहीं पा रहा, उसका बहुत दिक्कत हो रहा है। वही नहीं कर रहे हो तो बाकी कुछ कैसे कर पाओगे? वही तो करना है ना, 1 साल होने को आया। वो चीज करके तुम इतना कुछ सोचोगे, कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी चीज फॉलो करने की शक्ति वही से मिलेगी। तो जितने भी भक्त का कोई भी सवाल है, तो पहला मैं यही सवाल पूछता हूँ, आप सुबह जपा में आ रहे हैं क्या? अगर इसका उत्तर नहीं है तो फिर ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए सुबह जपा में आ जाइए, है ना। जपा में आने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर परमात्मा हमें देता है। ठीक है, और भी कई भक्त हैं जो सवाल पूछते हैं। प्रीति अग्रवाल, उनको भी यही कहना है, जपा में आ जाओ, रिपोर्ट करो 1000 बार कहाँ है। कई भक्त हैं ऐसे। तो जब तक आप सुबह का साधना अच्छे से नहीं करेंगे, जपा अच्छे से नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मन भ्रमित रहेगा, और फिर हमें भक्ति नीरस लगने लगेगी धीरे धीरे। और फिर हम चाह कर भी हम फिर कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन हमको साथ नहीं देगा। और ये होता है इससे। शुरुआत में अच्छी लगती है भक्ति, कि बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी माला है, सुबह भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भक्ति में आना आसान है, भक्ति से जाना भी आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना कठिन है। भक्ति में उत्साह से टिके रहना और भी कठिन है ना। तो इसके लिए हमें भक्ति में उत्साह से टिके रहना है, केवल टिके नहीं रहना है। तो इसके लिए हमको, है ना, मैं स्वयं आता हूँ सुबह, चाहे मैं ट्रेन में भी हूँ, मैं आने का कोशिश करता हूँ। केवल नेटवर्क का इशू रहेगा तो मैं नहीं आता हूँ कभी कभार। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह में ना आ पाऊँ। सुबह अगर आप नहीं आओगे, धीरे धीरे प्रकृति के 3 गुण हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, और फिर हमें भक्ति करने का उत्साह हम खो बैठते हैं, और फिर भक्ति नीरस लगने लगती है। और फिर हम भक्ति कर इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा बने रहे, लेकिन वो ज्यादा समय हम बने नहीं रह सकेंगे। उत्साह हमको होना चाहिए, है ना। और उत्साह तभी होगा जब हम आलस्य को छोड़कर सुबह जल्दी उठकर माला हाथ में लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सुबह आएंगे। ठीक है जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में हरे कृष्ण गुरु जी, हरे सभी कृष्ण भक्तों गुरु का जी, दंडवत नमस्ते प्रणाम नमस्ते वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गंगा माता जी दंडवत प्रणाम रे माता जी दंडवत प्रणाम वंदना माता जी उषा माता जी सभी भक्तों का माता जी दंडवत प्रणाम से भक्तों को हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण जी। आज अशोक चावला जी अनुपस्थित रहे।